हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा बात चल रही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आज बात करेंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शंस पर। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे अब मैं एक टाइप लूँ रैशनल फंक्शंस को लेकर, है ना, जिसमें मैं लिखता हूँ इंटीग्रल लीनियर बाय लीनियर dx। तो बेटा इस टाइप के ना क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। अभी एग्जांपल देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो इसके आगे लिख देते हैं ऑलरेडी डन। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रल 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 2 dx, राइट। तो कैसे करते हैं भाई, जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये काम करता हूँ तो जैसे मैं पहले इसको अलग अलग करता हूँ, ठीक है। 2x अपॉन 5x माइनस 2 dx, और ये लिख दिया मैंने 3dx अपॉन 5x माइनस 2। तो देखो डिनोमिनेटर कैसे क्रिएट करूंगा, तो ये 2 मेरे काम का नहीं है तो 2 को बाहर लिख दिया, राइट। अब अंदर मैं लिखूंगा 5x। अब 5x लिखूंगा तो ऊपर 5 लिखा है तो नीचे 5 लिखना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। और माइनस 2 किया है तो प्लस 2 कर देता हूँ, देखो बैलेंस है, ठीक है। और नीचे 5x माइनस 2, और इस 3 को बाहर कर देते हैं, तो ये बेटा dx अपॉन 5x माइनस 2, राइट। तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2 अपॉन 5x माइनस 2, ये तो हो जाएगा 1, राइट। 2 अपॉन 5 इंटू 2 के साथ, मतलब 2 अपॉन 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा तुमको, dx अपॉन इंटीग्रल dx प्लस 3 प्लस 2 बाय 5, है ना, साथ में इंटीग्रल dx अपॉन 5x माइनस, ओह सॉरी, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये 4 अपॉन 5 देगा, ठीक है। 3 प्लस 4 बाय 5, है ना, बाहर कर देते हैं कांस्टेंट है, और ये साथ में इंटीग्रल dx अपॉन 5x माइनस 2, तो ये दिखेगा बेटा, राइट। तो ये हमको दिखेगा, इसका तो x हो गया, प्लस इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से 15 प्लस 4 19, 19 अपॉन 5, राइट, ln मॉड ऑफ 5x माइनस 2, और क्योंकि x का कोफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड भी करेंगे, तो 5 हम बाहर लिख देते हैं प्लस, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो इंटीग्रल 5x प्लस 6 अपॉन 3x माइनस 2 dx, राइट। तो सबसे पहले मैंने अलग अलग किया, 5 को बाहर किया, 3x माइनस 2 को बनाया, तो ये हो जाएगा बेटा 5 बाहर, 3x बनाया तो यह 3 से डिवाइड किया, माइनस 2 बनाया तो फिर प्लस 2 भी किया, ठीक है। और अपॉन में 3x माइनस 2 लिख दिया, प्लस ये 6 बाहर लिख दिया, dx अपॉन 3x माइनस 2, ठीक है। तो इधर तो आ जाएगा dx, और इधर आ जाएगा 5 अपॉन 3 इंटू 2, दैट इज 10 अपॉन 3 प्लस 6 इंटीग्रल dx अपॉन 3x माइनस 2, राइट। तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 3 6 18, 3 6 18 प्लस 10 28 बाई 3 ln मॉड ऑफ 3x माइनस 2, है ना। और क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो डिवाइड करूंगा तो ये नीचे दिखेगा तुम्हें 28 के नीचे 9, है ना, प्लस ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर देते हैं, है ना। ये बात पहले भी हो चुकी है, एक बार फिर से कर ली है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं बेटा, एंड टाइप इज इंटीग्रल dx अपॉन
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और dx अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और dx अपॉन और रूट ओवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन dx, इन तीनों पर भी बात हो चुकी है, ठीक है, ऑलरेडी डन, राइट। क्या करते थे इसमें बेटा, हम इसमें करते थे कि भाई अगर इस तरीके का है या तो फैक्टराइज कर लो, जैसे इस टाइप का एक्सप्रेशन नीचे क्वाड्रेटिक है तो या तो फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज और मेक होल स्क्वायर एंड यूज फॉर्मूले। जनरली क्या करते हैं, रूट के अंदर एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, है ना, चाहे वो डिनोमिनेटर में चाहे वो न्यूमरेटर में, तो हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर बना लेते हैं। होल स्क्वायर बनाने के बाद हम फॉर्मूले जो हमने स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिखे हैं वो यूज कर लेते हैं, ठीक है, हो जाता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी इसको लेकर, राइट। चलिए तो इन पर कुछ क्वेश्चंस फिर से लिख लेते हैं एक बारी, तो तुम्हें रिकॉल हो जाएगा, राइट। चलिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया बेटा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर है ये फैक्टराइज हो सकता है, तो इसको लिखता हूँ डिनोमिनेटर को x माइनस टू टू एक्स माइनस थ्री, राइट। तो बेटा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री, राइट, ऑन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री और dx, राइट। तो ये कुछ दिखेगा हमें 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा करके, ठीक है, dx। तो हम लिख देते हैं क्या, ln मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू प्लस, ठीक है। तो इस तरीके का हम, इस तरीके की बात हम पहले भी कर चुके हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, अगर फॉर्मूले यूज करने हैं तुमको, तो dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, राइट। तो ये दिया, तो यहाँ पे अगर मैं ये फैक्टराइज नहीं हो रहा, वैसे रूट के अंदर फैक्टराइज हो भी जाए तो भी कोई कुछ मिलेगा नहीं हमको, ठीक है, हमें परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना पड़ता है, हमें होल स्क्वायर ही बनाना पड़ता है अगर रूट के अंदर बात हो रही है तो बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैं इसको अगर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, और ये प्लस का 3, राइट। तो ये तो कुछ वैसा हो गया, 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है बेटा ln मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब यही बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, राइट, प्लस का सी। चलिए अब आगे चलते हैं, सी पर बात करते हैं बेटा, टाइप सी पर, कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक dx और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक dx और लीनियर रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन dx, ठीक है बेटा। इस पर अभी बात नहीं की हमने, ठीक है, तो इस पर देखते हैं कि हमें करना क्या है। हम लिखते क्या है, ऑलवेज लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस म्यू, ठीक है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स हम लैम्डा और म्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो मैंने क्या बोला है कि आप लीनियर को ऑलवेज लिखेंगे 2x प्लस 3
इज इक्वल टू लैम्डा टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब ये मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव प्लस म्यू। ठीक है, तो ये तुमको दिखेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 5 प्लस म्यू। ठीक है बेटा, अब मैं लैम्डा और म्यू कैसे फाइंड करूंगा, कंपेयर करके कोफिशिएंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को 2 दिख रहा है और राइट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट मेरे को 2 लैम्डा दिख रहा है, राइट। तो इधर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो यहाँ से बेटा लैम्डा आ गया 1। ओके, अब मैं म्यू निकालूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को कांस्टेंट टर्म दिख रही है 3 और राइट हैंड साइड में मेरे को कांस्टेंट टर्म दिख रही है -5 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास है, लैम्डा को रखूंगा 1, तो यहाँ से मेरे को म्यू दिखेगा 8। ठीक है बेटा, तो लैम्डा आ गया, सॉरी म्यू आ गया 8। अब मैं जो इंटीग्रल था, ये इंटीग्रल अब देखो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3 की जगह में क्या रखने जा रहा हूँ, 2x प्लस 3 की जगह रखने जा रहा हूँ लैम्डा टाइम्स ये डेरिवेटिव दैट इज 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 प्लस म्यू अपॉन व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx, राइट। तो बेटा अगर मैं लैम्डा की जगह 1 रख देता हूँ और इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है, इसको अलग अलग करना होता है, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, बाहर भी लिख सकते हैं, दिखाए ना दिखाए आपकी मर्जी। 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx प्लस म्यू, म्यू कितना है 8 को बाहर लिखा और dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फर्स्ट इंटीग्रल में अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x को प्लस 7 को t मानता हूँ, तो dt क्या दिखेगा मेरे को 2x माइनस 5 dx, राइट। इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को ये दिखेगा dt अपॉन t, राइट, प्लस 8 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब देखो बेटा सेकंड इंटीग्रल में क्या करना है, जो लास्ट टाइप देखा था हमने, ठीक है, कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या करते हैं 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, फॉर्मूले के लिए हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं होल स्क्वायर, ये तो हो गया बेटा एल एन टी, राइट, इसको मैं 1/t का इंटीग्रेशन इज एल एन मॉड टी प्लस 8, इसको मैं इसका होल स्क्वायर बनाता हूँ डिनोमिनेटर में, तो ये दिखेगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बेटा प्लस का 25/4 आया होगा, तो माइनस का 25/4 भी किया होगा मैंने, माइनस का 25/4 और प्लस का 7, राइट। तो ये हो जाएगा ln t की जगह मैंने रख दिया ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 प्लस 8 टाइम्स ये dx अपॉन x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 7 8 28, 28 माइनस 5 दैट इज 3, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया बेटा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1/tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो मैं ये तो ठीक है, ln मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 चल रहा है प्लस 8 टाइम्स 1/a, a इज √3/2, सो √3/2 tan इनवर्स x, x कितना बेटा x माइनस 5/2 ऑन a दैट इज √3/, प्लस ओके। जैसे बेटा मैंने क्वेश्चन लिख दिया है इंटीग्रल x प्लस 1 अपॉन √x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। ठीक है, तो करना क्या है, अगर ये लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक है तो हमेशा लीनियर को लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज 2x प्लस 4 प्लस म्यू। ठीक है, तो मैं अगर कंपेयर करूं कोफिशिएंट्स को, तो x कोफिशिएंट मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे 1 दिख रहा है और राइट हैंड साइड पे मेरे को 2 लैम्डा दिख रहा है, तो यहाँ से लैम्डा आ गया 1/2। ठीक है, ऑल्सो अगर मैं कांस्टेंट टर्म कंपेयर करूं तो 1 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है,
तो लैम्डा तो 1/2 है, तो म्यू मेरे को दिख रहा है -1। ठीक है, चलिए। तो ये जो इंटीग्रल है वो किस में कन्वर्ट होता दिख रहा है मेरे को? लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 4 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx, ठीक है, प्लस म्यू dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, तो लैम्डा आ गया 1/2, बाहर लिख देते हैं। ठीक है, इसको माना मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 को t। ठीक है, तो dt मेरे को दिख रहा है 2x प्लस 4 टू dx, राइट। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा? 1/2 बाहर, और ये दिख रहा है मेरे को dt अपॉन रूट टी। ठीक है, प्लस बेटा अंदर यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना होगा मेरे को। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो बिल्कुल भूल जाओ, रूट के अंदर अगर है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वन वन क्या है? -1 बेटा, तो ठीक है, सॉरी म्यू क्या है? -1, तो ये लिख दिया मैंने -1 बाहर, dx अपॉन, इसमें मैंने होल स्क्वायर कन्वर्ट किया, तो दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा +4 आया होगा अंदर, होल स्क्वायर अगर बनाया तो अंदर +4 आया होगा, तो -4 भी करना पड़ेगा, तो -4 करेंगे तो -3 ऑलरेडी है, तो -7, तो -7 को लिख दिया मैंने -√7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये dt बाय रूट टी, तो रूट टी का 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, सो 1/2 इंटू 2√t प्लस ये -1 है। ठीक है, तो बीच में आ जाएगा ये माइनस, और ये बेटा dx अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, मतलब ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन मुझे याद है, वो है ln मॉड ऑफ एक्स माइनस, सॉरी प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है ना, तो रूट के अंदर वही बन जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस। ठीक है, मोड क्लोज प्लस। ठीक है, और बेटा यहाँ पे टी को मैं रख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं बेटा। ठीक है, तो ये जो टाइप सी पर बात हुई है ना, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पर मूव करें। चलिए बेटा, तो टाइप सी पर बात करते हैं। टाइप सी इज इंटीग्रल dx अपॉन लीनियर रूट लीनियर। ठीक है, और dx अपॉन क्वाड्रेटिक रूट लीनियर। इसमें बेटा हम क्या करते हैं, जो लीनियर है, जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसको टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और बनेगा dx अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। तो लीनियर बाय लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, dx अपॉन लीनियर रूट क्वाड्रेटिक में जो लीनियर है उसको 1/t पुट करते हैं, राइट। और एक बनता है dx अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, तो इसमें हम x को 1/t पुट करते हैं। ठीक है, तो ये टिपिकल सब्स्टिट्यूशन है इस टाइप के इंटीग्रल के लिए। ठीक है, कि भाई हमें ऐसा करना ही करना है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बेटा इंटीग्रल dx अपॉन x रूट x प्लस 1। तो देखो बेटा ये दोनों ही एक्सप्रेशन जो है ना लीनियर है, ये लीनियर है, और ये रूट के अंदर जो है ये भी लीनियर है। ठीक है, तो लीनियर रूट लीनियर हो तो लीनियर को हम टी स्क्वायर पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा है कि कौन सा लीनियर, बाहर वाला लीनियर या रूट वाला लीनियर। तो बेटा टी स्क्वायर अगर रखेंगे तो रूट को हटाने के लिए तो रख रहे होंगे, ये तो कॉमन सेंस है। तो हम ना जो रूट के अंदर है लीनियर उसको
टी स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा बेटा 2t dt इज इक्वल टू dx, ठीक है। तो dx को रिप्लेस कर देंगे 2t dt से। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, t dt अपॉन x की जगह लिखा मैंने बेटा टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और रूट ओवर x प्लस 1, रूट ओवर x प्लस 1 की जगह मेरे को t दिखेगा, ठीक है। तो t से t कैंसिल आउट हो गया, तो 2 तो बाहर है ही, dt। अब बेटा देखो नीचे तो फैक्टराइज हो जाएगा, है ना। फैक्टराइज करना है फैक्टराइज कर लो, नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हो। तो ये हो गया t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो 2 है, ठीक है। 1 का और माइनस 1 का डिफरेंस 2 है। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो ये दिखेगा हमें 2 इंटू 1/2 ln mod ऑफ x टी माइनस 1 ऑन टी प्लस, ठीक है बच्चे। तो 2 को 2 से कैंसिल कर दो, और t की जगह हम क्या रख दें, t की जगह हम रख देते हैं रूट ओवर एक्स प्लस 1। तो रूट ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस, राइट। चलिए चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल इसका d, अच्छा ये सॉरी dx बाहर में। तो यहाँ पर देखिए बाहर क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक है। तो बेटा क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक होता है, तो हम x को 1/t रखते हैं, राइट। तो पुट x इज इक्वल टू 1/t। बेटा यहाँ से dx क्या दिखेगा मेरे को, माइनस 1/t स्क्वायर dt, ठीक है। अगर मैं dx की जगह ये रख देता हूँ तो माइनस बाहर 1/t स्क्वायर dt, dx को रिप्लेस कर दिया मैंने, x स्क्वायर को लिखा 1/t स्क्वायर, ठीक है। और रूट ओवर ये x स्क्वायर को लिखा 1/t स्क्वायर प्लस, ठीक है। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस ये हो गया बेटा बाहर, ऊपर जाके टी दिखेगा डी टी अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो इसका तो मैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल जानता हूँ, एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, है ना। वो क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखेगा माइनस का रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ठीक है। तो t को रिप्लेस कर देते हैं 1/x से, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा रूट ओवर 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये दिखेगा आपको माइनस ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए बेटा मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि बाहर तो क्यूबिक है, बात हुई थी लीनियर और क्वाड्रेटिक को लेकर, चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है वो तो समझ आ रहा है, बट बाहर तो सर क्यूबिक है। क्या करेंगे यहाँ पे बेटा जी, कुछ तो स्पेशल क्यूबिक है ना, कुछ तो नोटिस करो यार, बाहर कुछ थोड़ा बहुत नोटिस करना पड़ेगा यार तुमको, ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार, ये जेई है तो थोड़ा बहुत तो स्पेशल होगा, है ना। यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं कि यार ये ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, अगर मैं b को 1 बोलता हूं तो प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये तो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब, राइट है भाई, ये है समझ में। और अंदर तो क्वाड्रेटिक है ही, ठीक है। तो अगर अंदर क्वाड्रेटिक है, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। और ये हो गया प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तुम चाहे इसको कन्वर्ट करो मत करो,
कोई इशू नहीं है। बट बाहर तो लीनियर दिखा नहीं दिखा तुमको बेटा, x+1 तो दिखा, लीनियर तो दिखा ना। ठीक है, तो लीनियर रूट क्वाड्रेटिक होगा तो हम क्या मानेंगे, लीनियर को 1/t मानेंगे, ये बोला गया था। तो यहाँ पर पुट x+1 इज इक्वल टू 1/t, राइट। जो लीनियर है उसको 1/t मान लिया मैंने। तो बेटा यहाँ से मेरे को dx क्या दिखेगा, -1/t² dt। ठीक, तो यहाँ अगर मैं प्लेस करता हूँ तो बेटा ये दिखेगा, माइनस बाहर कर देता हूँ, 1/t² और dt, और डिनोमिनेटर में x+1 की जगह मैंने 1/t रखा, तो दिस इज 1/t का होल क्यूब और रूट ओवर दिस इज 1/t का होल स्क्वायर -4, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से बेटा ये t² से t², एक t ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस का t dt, और नीचे मेरे को दिख रहा है डिनोमिनेटर में 1 - 4t²। ठीक है बच्चे, और एक t ऊपर जाएगा, मतलब t² ऊपर जाएगा तो वो लेके जाएगा t, तो ये t² हो गया, राइट। तो मैं माइनस को अंदर कर देता हूं, तो -t² dt हो गया। अब मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो माइनस का 4t² दिख रहा है तुमको, ठीक। और अगर मैं +1 और -1 कर दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तुम समझ गए होगे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, है ना। तो समझ ही गए ना क्या करना चाह रहा हूँ, कि कल को मैं अलग अलग करूंगा, 1 - 4t² dt अपॉन रूट ओवर 1 - 4t²। ठीक है, और ये बेटा माइनस का 1/4 dt अपॉन रूट ओवर 1 - 4t²। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा रूट, तो ये दिखेगा 1/4 इंटीग्रल रूट ओवर 1 - 4t² dt, राइट, -1/4। ठीक है बेटा, -1/4 एंड dx अपॉन रूट ओवर, अच्छा सॉरी ये dx लिख दिया मैंने, यहाँ पे dt है। ठीक है, और ये आ गया बेटा इंटीग्रल dt अपॉन रूट ओवर 1 - 4t। ठीक है, तो दोनों ही जगह स्टैंडर्ड इंटीग्रल लग जाएगा। रूट ओवर a² - x² होता है, इंटीग्रल रूट ओवर a² - x² होता है, x/2 रूट ओवर a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/4, तो ये दिस इज x/2, यहाँ पे x है 2t, तो x/a रूट ओवर a² - x² प्लस a²/2, a बेटा 1 है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x दैट इज 2t/1, है ना। और होल को किससे डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, राइट। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यह आ जाएगा बेटा 1/8 बाहर, ठीक है, -1/4 एज इट इज, और ये बन गया 1 अपॉन रूट ओवर a² - x², तो a² - 1 अपॉन रूट ओवर a² - x² इज साइन इनवर्स x/, तो दिस इज साइन इनवर्स x, x यहाँ पे बेटा क्या है 2t/1, राइट। तो ये हो गया यार, ठीक है ना। चाहे तो सिंप्लीफाई करो प्लस c, चाहे तो सिंप्लीफाई करो साइन इनवर्स 2t, इधर भी आ रहा है साइन इनवर्स 2t, इधर भी आ रहा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है जरूरत है ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। t को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, t को रिप्लेस कर देंगे हम 1 अपॉन x+1, ठीक। तो यहाँ पे भी एक्चुअली में क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, राइट, क्योंकि कोफिशिएंट इज 2, ओके। ओ x/2 आता है ना, तो 2t/2 आएगा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, तो अब जो है ना एक नेक्स्ट क्लास देखते हैं इंटीग्रल फंक्शन में, है ना। एक नेक्स्ट क्लास देखते हैं रैशनल फंक्शन में। हमें देखना है इंटीग्रल ऑफ रैशनल फंक्शंस ऑफ द टाइप
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 dx अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन से कहीं ना कहीं हम मिल चुके हैं, है ना, कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात हो चुकी है पहले भी। अभी जब एग्जाम्पल देखेंगे समझ आ जाएगा। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में हम करेंगे क्या, पॉइंट नंबर 1 लिख लेते हैं। ऊपर बेटा देखो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 टाइप दिखना चाहिए तुम्हें, और नीचे दिखना चाहिए एक्स की पावर 4 प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा। ठीक है, और इसी से आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। जरूरत पड़ने के लिए पॉइंट नंबर 2 भी एक बार लिख लेते हैं, है ना। जरूरत पड़ने पर ऐसा भी हम करेंगे कि जैसे 1 को अगर लिखना हुआ तो लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ओके। अच्छा, जरूरत पड़ने पर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने, क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। आप देखिए, कंपेयर करिए, यहाँ पे k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे k जो है 0 हो गया, तो फोटो मैच कर रही है नहीं कर रही है, या तो ऊपर प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या मिला मुझे, 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नीचे है। ठीक है, तो बेटा नीचे मैं होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि भाई मैं किसका होल स्क्वायर कंप्लीट करूँ, है ना। वो किसका होल स्क्वायर कंप्लीट करना है वो डिपेंड करेगा न्यूमरेटर पे। तो न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो माइनस का होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो आ गया है, तो इसमें -2 भी आया होगा बेटा, -2 आया होगा तो मैं यहाँ पे +2 लिख देना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं x माइनस 1/x को कहीं t पुट करता हूँ तो मेरे को बेटा dt, मेरे को दिखेगा dt इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है बेटा, अब ये चीज मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, ये वाली चीज मैं यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। तो ये बन गया क्या, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 को भी मैंने लिख दिया √2 का होल स्क्वायर। राइट, तो बेटा ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई किसकी, 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे a है √2, तो 1/√2 tan इनवर्स t बाय √2 प्लस t की जगह में x माइनस 1/x रख दूंगा, तो 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x बाय √2 प्लस। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इंटीग्रल x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो फोटो मैच कर रही है ना, जिस टाइप पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं k जो है 1। ठीक है, मतलब सही है, फोटो मैच कर रही है। तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो बेटा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये दिखेगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx। राइट, तो नीचे होल स्क्वायर कंप्लीट करूंगा मैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे, ऑलवेज न्यूमरेटर पे। तो न्यूमरेटर यहाँ पे माइनस है न्यूमरेटर के अंदर, तो डिनोमिनेटर में प्लस कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर मैं डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर कंप्लीट करता हूँ तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो बेटा अंदर यहाँ पे +2 आया होगा तो -2 भी करना पड़ेगा। ठीक है, -2 करेंगे तो +1 ऑलरेडी है तो -1 दिखेगा। राइट है, ओके। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर x प्लस 1/x को t रखता हूँ तो बेटा dt बाई dx मेरे को मिल गया
1 माइनस 1/x²। मतलब कहने का क्या है कि dt मेरे को मिल गया 1 माइनस 1/x² dx। ओके, यहाँ प्लेस कर दे, ठीक है। तो ये बन जाएगा dt अपॉन व्हाट, t² माइनस 1, राइट। तो दिस इज बेटा क्या बच्चे, ये है dx अपॉन x² माइनस a²। तो dx अपॉन x² माइनस a² इज 1/2a, a is 1, so 1/2a ln mod of x minus 1 अपॉन x plus 1। यहाँ पे x की जगह मैं रखता हूँ t, so t minus 1 अपॉन t plus 1 प्लस c बचे। ओके, चलिए तो t को रिप्लेस कर देना x प्लस 1/x है और x में दिखने लगे। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।